हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कह रहा है द सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज 12 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 288, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम 2016 में पूछा गया था। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर कोई टफ नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो आपको इसका सोल्यूशन को करने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। सीबीएसई 2018 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। सम ऑफ थ्री नंबर बता रखा है 12 है कि कोई सम ऑफ थ्री नंबर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उनका सम कितना है 12 है। और अगर उनको क्यूब करते हैं तो उनका सम 288 है। आपको नंबर पता करने हैं तो आपको नंबर मानने होंगे ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ये 3 नंबर आपको मानने होंगे। अब जैसा कि पहली बात हमें बता रखी है कि सम ऑफ थ्री नंबर कितना है 12, तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी इक्वल में 12। अब इनको प्लस करेंगे तो ये 3a और 3d हो जाएगा, जिसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास a प्लस डी बचेगा इक्वल में 12। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस डी इक्वल में 4 हो जाएगा, जब क्योंकि 3 के टेबल में 12 4 पे आता है। अब a यहीं पे रहेगा, d प्लस में तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी a इक्वल 4 माइनस डी। इसका आगे जाके बहुत यूज होगा, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे बता रखा है कि सम ऑफ देयर क्यूब इज 288। अब जो 3 नंबर हमने माने थे ना, इनका क्यूब करना है और उसका सम हमें बता रखा है। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस ए प्लस डी का होल क्यूब प्लस ए प्लस टू डी का होल क्यूब इक्वल में 208। तो ये तो हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि सम ऑफ देयर क्यूब इज 288। अब यहाँ पे हमें क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, जो कि होती है ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इस आइडेंटिटी को आपको अप्लाई करना है इसी में। तो ए क्यूब को तो ए क्यूब लिखिएगा। जब ए प्लस डी के होल क्यूब में ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर। सेम इसी तरीके में जब आप a प्लस टू डी के होल क्यूब में ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा ए क्यूब प्लस 8d क्यूब प्लस 6a स्क्वायर डी प्लस 12ad स्क्वायर। ये आइडेंटिटी में आपको देखिए ए क्यूब है और प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ए क्यूब और बी क्यूब ले लिया है। उसके बाद हमारे पास 3a स्क्वायर भी है और फिर हमारे पास 3ab स्क्वायर है। तो इसी आइडेंटिटी को आप अप्लाई कीजिएगा, आपके पास यही इक्वेशन आएगी। आगे सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे ए क्यूब और ए क्यूब 3 बार है, तो ये हमारा क्या होगा, इक्वल में 288 माइनस कीजिएगा तो ये 3a क्यूब हो जाएगा। सेम इसी तरीके से डी क्यूब और 8d क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 9d क्यूब। और उसके बाद आप आगे प्लस करेंगे लाइक टर्म को, तो ये 9a स्क्वायर डी होगा प्लस में 15ad स्क्वायर होगा इक्वल में 288। ये जब हमने अप्लाई कर लिया तो अब हमें क्या करना है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। आपको फर्स्ट इक्वेशन जो थी ए की जगह आपको क्या पुट करना है, 4 माइनस डी पुट करना है। अब यहाँ पे भी आप ए देख रहे हैं ना, वहां पे 4 माइनस डी पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा पहले हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह हमने 4 माइनस डी पुट किया है। तो 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस डी का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस मेंशन करके 9d क्यूब मेंशन कीजिए। सेम इसी तरीके से अगला है 9a स्क्वायर डी। तो यहाँ पे भी आपको ए की जगह वैल्यू पुट करनी होगी 4 माइनस डी की, तो 9 मल्टीप्लाई 4 माइनस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से 15a डी स्क्वायर में भी आपको ए की जगह वैल्यू पुट करनी होगी, तो 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस डी मल्टीप्लाई डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल में 288। यहाँ पे फिर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई, जब आप क्यूब वाली आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो 64 माइनस डी क्यूब माइनस 48d प्लस 12d स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस डी क्यूब आया और माइनस 48d आया। प्लस का साइन मेंशन करके 9d क्यूब लिखिएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पुट करेंगे, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है। तो ये होगा 9 मल्टीप्लाई 16 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 8d। जब आप स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। मल्टीप्लाई में d था तो d मेंशन कीजिएगा, प्लस मेंशन करके 15 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 4 से तो 60 आएगा। 15 को जब माइनस d से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15d आएगा, मल्टीप्लाई डी स्क्वायर इक्वल में 288। अब 3 को तीनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 192 माइनस डी क्यूब माइनस 144d प्लस 36d स्क्वायर होगा,
प्लस 9d³ लिखिएगा। अब 9 को भी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144d। अब देखिए 144d कैसे आया, 9 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, और d था यहाँ पे हमारे पास, तो 144d हो गया। सेम इसी तरीके 9 को जब d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d² होगा, एक d और है हमारे पास, तो ये 9d³ हो जाएगा। और 9 को जब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72d² हो जाएगा। प्लस का साइन मेंशन करके d² को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60d² माइनस 15d³ इक्वल में 288 होगा। अब यहाँ पे हमें देखिए क्या क्या हमारा रिमूव हो सकता है, तो 144d और प्लस 144d रिमूव हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारा ये d³ वाले रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि -d³ और हमारा 15d³ 18d³ होता है, और 9d³ और 9d³ प्लस 18d³ होता है, तो ये सारे रिमूव हो जाएंगे। हमारे पास अब रिमेनिंग क्या रह गया, d² वाले रह गया। तो यहाँ पे देखिए जब d² वालों को आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास 24d² होगा, इक्वल में 208 माइनस में चला जाएगा ये 192। आगे सोल्व करेंगे तो d² इक्वल में 96 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा, क्योंकि 288 में से जब 192 को माइनस करेंगे तो 96 आएगा। तो d² की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, मतलब d की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपके पास a की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी, तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर जो होंगे वो 246 होंगे। तो ये हमें क्वेश्चन पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।